कल लोकसभा में दिल्ली फसादात पर हुई चर्चा के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी से आए 300 से ज्यादा फसादियों ने तशद्दुद को अंजाम दिया। दिल्ली फसादात पर जवाब देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि सीएए में शहरियत छीनने की कोई तजवीज नहीं है। इससे पहले भी मजहब की बुनियाद पर कई कानून बन चुके हैं। दंगे इतने जल्दी इतने कैसे फैल गए, ये बात सही है। 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। दंगे क्यों फैल गए? मान्यवर, हमें पूर्वोत्तर दिल्ली जो है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा, इसकी भौगोलिक विषमता को भी समझना पड़ेगा। ये टोटल 61 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भारत का सबसे घनी आबादी वाला एरिया है। एकदम संकरी गलियां हैं जहां पर पुलिस की वैन, फायर ब्रिगेड, पुलिस का दुपहिया व्हीकल भी नहीं जा सकता। इस प्रकार की संकरी गलियां हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली में मिली जुली आबादी दोनों कम्युनिटी की उत्तर पूर्व में है और यहां पर दंगों का पुराना इतिहास है। ये 40 टीमों का जो गठन किया है मान्यवर, इसके अलावे एक हमने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है, क्योंकि इतने कम समय में इतने दंगे स्प्रेड होना वो तभी संभव है जब कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र हो। इसकी संभावनाओं को जांच करने के लिए हमने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है मान्यवर। ओवैसी जी ने बड़े जुनून के साथ कहा कि मस्जिद जल गई, ओवैसी साहब मंदिर भी जले। जरा तनिक इसके लिए भी दुख व्यक्त कर देते। मैं मंदिर और मस्जिद दोनों जले हैं, दोनों के लिए दुख व्यक्त करता हूं। कोई भी धर्मस्थान, चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, नहीं जलना चाहिए। आपने जुबेर का उदाहरण दिया, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम नहीं छोड़ेंगे जुबेर के कातिलों को, परंतु साथ में आईबी के अफसर शर्मा के शरीर पर 400 घाव लगा दिए, वो भी बोले होते तो सदन की शोभा बढ़ती, सदन की शोभा बढ़ती। लोकसभा में दिल्ली में हुए फसादात पर चर्चा हुई और चर्चा में हिस्सा लेते हुए एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि सरकार हिंदुओं को भड़का रही है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने हुकूमत को जिम्मेदारी याद दिलाई। They have deliberately talked about a higher premium of a life who doesn't happen to be Muslim. Sir, let me also bring to your notice of videos wherein की बात है, पुलिस हमारे साथ है। What is this, sir? जो मांग क्या थी कि गृह मंत्री इस्तीफा दे, गृह मंत्री अपने लापरवाही को कबूल करे, उनसे जो चूक हुई इसको कबूल करे। पर गृह मंत्री जिस दिशा में जा रहे थे वो तो अपनी ही पीठ को थपथपा रहे थे, अपने आप को ही वाह कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज भी उनको नहीं लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है। आज भी उनको नहीं लगता है कि दिल्ली के में, राजधानी में, जब पूरे दुनिया की आंखें हमारे राजधानी पे थे, राष्ट्रपति ट्रंप आने के कारण पूरा सिक्योरिटी बंदोबस्त सही था, इसके बावजूद भी वो एक दंगों को नहीं रोक पाए। इनकी जो गलती है, अगर आज भी वो कबूल न करें तो इस प्रकार के भाषण का क्या हम सुनेंगे? अमित शाह जी ने जिस तरह पार्लियामेंट में बहस के जवाब में कहा कि हम हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखते, लोग भारतीय हैं, मस्जिद जली, मंदिर जले। सवाल ये है कि अमित शाह जी हों, बीजेपी के नेता हों, इनके कथनी और करनी में अंतर है। पार्लियामेंट के पटल पे भाषा और है, पार्लियामेंट के बाहर भाषा और है। जिस तरह से कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के कारण वो व्यस्त थे उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में। देश का गृह मंत्री लोकसभा क्षेत्र का नहीं होता, देश का गृह मंत्री पूरे देश का होता है। 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, पुलिस तमाशाई बनी रही, कहीं न कहीं कोई आदेश था, इसे वे नाकार नहीं सकते हैं।